नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, 3 से 6 साल तक के बच्चों की ई-केवाईसी और एफआरएस करना हुआ अनिवार्य। जी हाँ, आप ई-केवाईसी और एफआरएस 3 से 6 साल तक के बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन विभाग से टाइम निर्धारित कर दिया गया है कि इतने ही टाइम में आपको 3 से 6 साल तक के बच्चों की ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। और जिन बच्चों का ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, एफआरएस कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हें आपको माइग्रेट कर देना है। और जैसे जैसे उनका आधार या आधार से लिंक मोबाइल नंबर मिले, उन्हें माइग्रेट इन करके फिर उनकी ई-केवाईसी और एफआरएस कंप्लीट करना है। ये तो बात हुई ई-केवाईसी और एफआरएस कंप्लीट करने के 3 से 6 साल तक के बच्चों की ई-केवाईसी और एफआरएस कंप्लीट करने की। और बच्चे जिनका ई-केवाईसी और एफआरएस आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों को माइग्रेट कर दीजिए। जब विभाग पोषण ट्रैकर की समीक्षा करे तो ऐसा न हो कि आपने ई-केवाईसी और एफआरएस नहीं किया है ऐसी डिटेल जाए। तो ज्यों-ज्यों आपको इनका आधार मिलता जाएगा, मोबाइल नंबर लिंक आधार से मिलता जाएगा, उनका आप माइग्रेट इन करके ई-केवाईसी और एफआरएस कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों की या किसी भी लाभार्थी को माइग्रेट हम कैसे करें, माइग्रेट आउट कैसे करें उनकी प्रोफाइल से, और माइग्रेट इन कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं और चलते हैं बेनिफिशरी के ऑप्शन में। तो यहाँ हमें 3 से 6 साल तक के बच्चों की ई-केवाईसी वाला चल रहा है, तो हम यहाँ से 3 से 6 साल तक के बच्चे को सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से पूरा पेज बच्चे का खुल कर के सामने आ जाता है। तो जिस बच्चे को आपको माइग्रेट आउट करना है, उस बच्चे के सामने वाले इस 3 पॉइंट को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर माइग्रेट आउट का ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ लिखा हुआ है माइग्रेट आउट। आपको ये क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिएगा बहनों, बहुत है, आसानी से देखिए ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये कंफर्मेशन आता है कि क्या आप सही में माइग्रेट आउट करना चाहते हैं इस लाभार्थी को। तो आपको यहाँ से यस के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से यस के ऑप्शन को क्लिक कर देना है क्योंकि आप माइग्रेट आउट करना चाहते हैं। तो हमने यस के ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। तो देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। माइग्रेट आउट सक्सेसफुली हो चुका है, लाभार्थी माइग्रेट आउट हो चुका है। अब आप प्रोफाइल में ढूंढेंगे तो आपको ये लाभार्थी नहीं मिलेगा भाई और बहनों। यहाँ से हम चलेंगे गो टू होम और एक लाभार्थी को हमने माइग्रेट आउट कर दिया है। पुनः एक लाभार्थी को माइग्रेट आउट करके दिखाते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर हमने प्रोफाइल को ओपन कर लिया है 3 से 6 साल तक के बच्चों का, और उसके बाद यहाँ से इस लाभार्थी को हम माइग्रेट आउट करेंगे तो इसके सामने वाले 3 पॉइंट को हम क्लिक कर लेंगे। पुनः इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा भाई और बहनों, और हमें माइग्रेट आउट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ ये कंफर्म करने के लिए आएगा कि आप माइग्रेट आउट करना चाहते हैं इस लाभार्थी को या नहीं। तो माइग्रेट आउट तो करना ही चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ओके के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और इस तरह से ये लाभार्थी भी माइग्रेट आउट हो चुका है। ये तो रहा माइग्रेट आउट करने का। अब उसके बाद हमें लाभार्थी को माइग्रेट इन करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आपको कल बच्चे की ई-केवाईसी और एफआरएस करना है तो आपको आज ही बच्चे को माइग्रेट इन करना होगा। अब हम यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे और माइग्रेट आउट के प्रोफाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जितने बच्चों को माइग्रेट आउट किया है उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है। जब आपको ई-केवाईसी एफआरएस करना होगा भाई और बहनों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 4-5 घंटे पहले आप लाभार्थी को माइग्रेट इन जरूर करिएगा कि तुरंत माइग्रेट इन करके आप सोचेंगे कि मैं ई-केवाईसी और एफआरएस कर लूं तो नहीं होगा। तो लाभार्थी के सेक्शन में जाने में 4-5 घंटे तो लगता ही है। तो आइए इस तरह से पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे लाभार्थी के सामने माइग्रेट इन लिखा हुआ है। इस लाभार्थी को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और सामने आप देख रहे हैं माइग्रेट इन
लिखा हुआ है। तो हमें इस माइग्रेट इन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर कन्फर्मेशन आ रहा है कि क्या आप लाभार्थी को माइग्रेट इन करना चाहते हैं। तो जी हाँ, करना चाहते हैं तो आपको इस ओके वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और इस ओके के ऑप्शन को क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लिख के आ रहा है कि आपने जिस लाभार्थी को माइग्रेट आउट किया था उस लाभार्थी को आपने माइग्रेट इन कर दिया है। जिस लाभार्थी को आपने माइग्रेट इन किया है वो 24 घंटे के अंदर माइग्रेट इन हो जाएगा। और चलिए उसके बाद गो टू होम चलते हैं और देखते हैं कि यह लाभार्थी माइग्रेट इन हुआ है या नहीं। तो भाई और बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपको ई-केवाईसी करनी होगी उसके एक दिन पहले आप लाभार्थी को माइग्रेट इन करेंगे, तभी जाकर के आप अगले दिन लाभार्थी की ई-केवाईसी और एफआरएस को कंप्लीट कर पाएंगे। इस लाभार्थी को हमने माइग्रेट इन किया है, वो इस बेनिफिशियरी वाले लिस्ट में आ चुका है भाई और बहनों।